नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। अपन ने जो संस्कृत की सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसी सीरीज में फिर से आप सभी का स्वागत है। और आपके लिए जो संस्कृत क्लासेस जो है वो कंटिन्यूटी आप सभी के लिए निःशुल्क क्लासेस इसी VRB एजुकेशन के YouTube चैनल पर डाली जा रही हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था कारक को लेकर के चल रहे थे और कारक टॉपिक को लेकर के हमने 2 वीडियोज पहले अपलोड कर दी है। अब की जो अपनी तीसरी वीडियो आ रही है उसी द्वितीय विभक्ति कारक कर्म कारक को लेकर के अपन चल रहे थे। अभी तक बच्चा मैंने आपको कारक क्या होता है उसका सामान्य परिचय बताया है। दूसरा टॉपिक हमने प्रथमा विभक्ति को भी पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किया। दूसरी जो वाली वीडियो आई थी उसमें क्रम कारक यानी द्वितीय विभक्ति कंप्लीट किया था। वो उस विभक्ति के या क्रम कारक के या दूसरी विभक्ति के कुछ 5 सूत्र हमने उसमें कंप्लीट कर लिए थे। बाकी के 5-6 सूत्र बचते हैं, उन सूत्रों को अपन इस वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चा क्रम कारक था और कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति, इसके अंतर्गत हमने 5 सूत्र पढ़ लिए हैं। वो कौन कौन से पढ़ लिए तो एक बार बता देता हूं आपको मैं। पहला सूत्र आपने पढ़ा था कृतुरिप्सितवम कर्मम, फिर भाई इसमें आया था तथा च अनइप्सितम कर्मम, तीसरा कर्मणि द्वितीया, चौथे पे अधिसिंग स्थासासाम कर्म, पांचवा अभिनिविशिष्ट। तो ये 5 सूत्रों को लेकर के एक वीडियो स्पेशल आपकी डाल रखी है। इसमें क्या क्या बताया गया है बच्चा इस प्रकार से दे देगा, ये सूत्र दे देगा कि ये सूत्र कौन से व्यक्ति संबंधित है, या फिर दे देगा हरि वैकुंठम अधिस्ते, इसमें बच्चा किस कारण से वैकुंठम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वहां पर आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा कि अधि आस्ते किस वजह से हुआ बच्चा। तो इस प्रकार से आपके कैसे भी क्वेश्चन बनेंगे वो टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएगा। अगली स्लाइड लेता हूं, इसके बाकी के जितने भी सूत्र है फिर से यहाँ पर लिख दूंगा। 5 सूत्र हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। छठे सूत्र से अपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। छठा सूत्र अपना आता है इस कर्म कारक में उपान्वध्यांग वशः है। उपान्वध्यांग वशः ये सूत्र है बच्चा। ये कहता है वस धातु, देखो अभी निविशिष्ट में विस धातु आई थी, यहां पर बच्चा कौन सी धातु आती है, वस धातु। वस धातु से पहले उप, अनु, अधि, आंग ये उपसर्ग रहेंगे तो बच्चा यहां पर इनकी क्रम संज्ञा हो जाती है। तो वस धातु से पूर्व, वस धातु से पूर्व उप, अनु, अधि और आंग। आंग बच्चा एक उपसर्ग है जिसमें आ शेष रहता है, आ, आंग। यहां पर यह का ई हो गया तो अधि आ गया, फिर आंग, ठीक है। वस धातु से पूर्व उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग के रहने पर, उपसर्ग के रहने पर कर्म संज्ञा होती है। उपसर्ग के रहने पर कर्म संज्ञा होती है। जैसे एग्जाम्पल हरि वैकुंठम उपवस्ति, उपाया वस देखना है बस आपको। तो हरि ही वैकुंठम उपवस्ति। अब बच्चा क्या कह रहा है, वस धातु से पूर्व क्या आना चाहिए, उप आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है भाई, यहाँ पर उप आ गया और फिर इस कारण से इसमें कौन सी विभक्ति हो गई, सेकंड विभक्ति हुई है। यही एग्जाम्पल में पूछेगा। जैसे हरि वैकुंठम उपवस्ति आया, ऐसे दूसरा आ जाएगा हरि ही वैकुंठम अनुवस्ति, तो यहाँ पर अनुवस्ति आ गया। अगला हरि ही वैकुंठम अधिवस्ति, ये लो जी। अधि उपसर्ग आया लेकिन बच्चा अधि सिंग स्था सा साम, अधि सिंग स्था सा साम, स्था सिंग और आस ये धातु मिलेंगे और अधि रहेगा तो वहां पर बच्चा द्वितीय अधि सिंग स्था साम क्रम से हुई थी, लेकिन यहाँ तो वस से पहले अधि आ गया। दोनों में अंतर है भाई यहाँ पर। अगला हरि वैकुंठम आवस्ति,
तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको ये जो सूत्र है समझ में आया होगा। बच्चा उपवस्ती, अनुवस्ती, अधिवस्ती, आवस्ती, तो वस के आगे सब जगह उप, अनु, अधि, आंग ये आ रहा है, और आंग में हमेशा क्या साथ शेष रहता है, यहाँ पर आ शेष रहता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस सूत्र से आपको इस प्रकार से ये वाले सब कुछ याद हो गए होंगे। अगला सूत्र आता है 7वें नंबर का, ये कहता है बच्चा अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा ये ए है, अवग्रह होता है, अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते, ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है अंतरा और अंतरेण के योग में बच्चा द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा और अंतरेण के योग में, अंतरा और अंतरेण के योग में कर्म कारक होता है, कर्म होता है, कर्म संज्ञा होता है, होती है। ठीक है जी, जैसे तुवम माम च, तुवम में भी, माम में भी, तुवम माम च, तुवम माम च, तुवम माम च अंतरा हरि ही अस्ति, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। तुवम माम च अंतरा हरि ही अस्ति, तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है, भगवान है भाई, हरि है। अगला एग्जाम्पल, तुवम माम च अंतरा दूरभाषम अस्ति, भाई मोबाइल फोन से आप देख रहे हो तो दूरभाषम अस्ति, तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है, दूरभाष है। अब बच्चा आपके और मेरे बीच में यहाँ पर दूरभाष किसको लेकर के है, पाठ्यक्रम को लेकर है, तो ये भी बन सकता है पाठ्यक्रम है, दूरभाषम अस्ति पाठ्यक्रम अस्ति। तो भाई यहाँ पर भी अपने ने क्या कर दिया, अंतरा के योग में यहाँ पर सब जगह त्वम माम में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अंतरेण के योग में हरिम अंतरेण सुखम न अस्ति, तो बच्चा यहाँ पर क्या आया, हरिम, इस शब्द में बच्चा यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। त्वम माम में द्वितीय विभक्ति हुई, अंतरा के योग में हुई थी, अब की बार अंतरेण के योग में हो रही है। हरिम अंतरेण, हरि के बिना, हरिम अंतरेण सुखम न अस्ति, हरि के बिना सुख नहीं है, तो इसमें बच्चा अंतरेण के योग में यहाँ पर दूसरी विभक्ति हुई है। ये आपका सूत्र लो अंतरा अंतरेण का। अगला सूत्र आता है यहाँ पर 8वें नंबर पे आपके सामने, अभितः है, परितः है, समया, निक्षा, हा, प्रति, योगे अपि, योगे अपि, तो ये है अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः का अर्थ क्या होता है भाई, दोनों ओर, परितः का चारों ओर, समया यानी पास, निक्षा यानी भी पास, और हा का प्रयोग धिक्कार के योग में होता है। प्रति का अर्थ होता है बच्चा उसकी साइड, तो जैसे वृक्षात वृक्षम प्रति, पेड़ से पेड़ की ओर, छात्रः मम प्रतिम आगच्छन्ति, छात्र मेरे प्रति आते हैं, इस प्रकार से। तो एक्स के एग्जाम्पल देखिएगा, विद्यालम अभितः है, जलम अस्ति, जलम अस्ति, तो अभितः के योग में यहाँ पर विद्यालम में द्वितीय विभक्ति हुई है। दूसरा एग्जाम्पल नंबर दूसरा आता है, विद्यालम, अपन यहाँ लिख सकते हैं, विद्यालय के दोनों ओर आए थे ना, तो विद्यालम परितः है, विद्यालम परितः है, वृक्षाः सन्ति, तो विद्यालय के चारों ओर क्या है, पेड़ है, तो परितः के योग में यहाँ पर विद्यालय में दूसरी विभक्ति, गृहम, ग्राम है, ग्रामम, परितः है या अभितः है, वृक्षाः सन्ति, तो गांव के दोनों ओर या चारों ओर क्या आते हैं, पेड़ आते हैं। ठीक है जी। समया का
समया का एग्जाम्पल जैसे कि ग्रामम समया पाठशाला अस्ति, ग्रामम समया पाठशाला अस्ति। तो गांव के समीप क्या है, पाठशाला है। तो गांव के समीप क्या आ गई भाई, पाठशाला। ग्रामम निक्षा उपवनम अस्ति, गांव के निकट, सो समीप था, ये निकट। तो ग्रामम निक्षा उपवनम अस्ति, गांव के निकट क्या आता है, उपवन है। तो आप इन शब्दों को लेकर के पूछा जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है जी। अगला, कृष्णम न प्रतिभाति, कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है। कृष्णम न प्रतिभाति, तो ये प्रति के योग में आ गया यहाँ पर, प्रति के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी कृष्णम में। हा कृष्णा अभक्तम, हा कृष्णा अभक्तम, भाई यहाँ समझो दीर्घ संधि हुई है, कृष्ण प्लस अभक्तम, जो कृष्ण का भक्त नहीं है ना उसके ऊपर धिक्कार है, उसके ऊपर क्या आता है, धिक्कार आता है। या जैसे अपन लिख सकते हैं हा सठम, हा दुर्जनम, तो यहाँ पर हा के योग में, इन शब्दों में हा के योग में भाई यहाँ पर दुर्जनम है, सठम है, कृष्णम अभक्तम है। तो भाई यहाँ पर इन सब के योग में किसका प्रयोग हुआ है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये आपका 8वां सूत्र कंप्लीट हुआ। अगले सूत्र की बात करते हैं। उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ऊपरी ऊपरी, क्योंकि यहाँ यण संधि होती है। ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अध्य अध्य, ये एक अगला सूत्र है भाई आपका। उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अध्य अध्य। यहाँ पर बच्चा शब्दों का अर्थ बता देता हूँ। उभयतः यानी दोनों साइड, और सर्वतः यानी बच्चा सभी जगह, धिक यानी धिक्कार है, ऊपरी यानी ऊपर ऊपर, अधि अधि यानी बच्चा बीच बीच में, और अध अध का अर्थ क्या होता है, नीचे नीचे। अधि अधि का अर्थ क्या है, बीच बीच में, और अध अध का अर्थ होता है नीचे नीचे। दोनों में डिफरेंस ज्यादा आता है, अधि अधि का अर्थ और अध अध को लेकर के। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, तो कृष्ण के दोनों ओर क्या है भाई, तो दोनों ओर क्या आती है यहाँ पर, गोपियाँ हैं। दूसरा कृष्णम, तो उभयतर सर्वतः, सर्वतः भी लग सकता है यहाँ पर सभी जगह, गोपाल है भाई, गोपियाँ है। अगला कृष्णम हो गया, धिक दुर्जनम, उधिक आया, तो तीसरा आता है धिक दुर्जनम, तो दुर्जनम में धिक के कारण यहाँ पर बच्चा क्या आ गया, यहाँ पर आपका द्वितीय विभक्ति आ गई, धिक दुर्जनम, धिक सठम, धिक दुर्जनम। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, तो ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, ऊपर ऊपर हरि का लोक है। इसको बच्चा अपन यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपरी ऊपरी, तो ये भी मिल सकता है आपको, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि मिल जाएगा। फिर आया यहाँ पर अधि अधि का, पर्वत अधि अधि वृक्षा सन्ति, पर्वतम पर्वतम अधि अधि, अधि अधि वृक्षाः सन्ति, तो भाई यहाँ पर पर्वत के बीच बीच में क्या आते हैं, पेड़ आते हैं, तो पर्वतः पर्वतम अधि अधि वृक्षम सन्ति। दुर्जनम में, यहाँ पर कृष्णम में, कृष्णम में, उभयतः के योग में, सर्वतः के योग में, दिक् के योग में, ऊपरी ऊपरी के योग में, पर्वतम में, अधि अधि के योग में हुआ। एक बच्चा इसमें अधि अधि का, भूमिम अध्यो अधय जलम अस्ति, भूमि में, तो यहाँ पर फिर से द्वितीय विभक्ति, यहाँ बच गया बच्चा अध अध, अध अध, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अधो अध जलम संति, भूमि के नीचे क्या है भाई, जल है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अध अध के योग में यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति यहाँ पर हो जाती है। ये हो गए आपके 9 सूत्र। 10वें सूत्र की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट आता है। काला ध्वेनो रत्यंत संयोगे,
काला ध्वेनो रत्यंत संयोगे। ये कहता है कालवाची व मार्गवाची, कालवाची व मार्गवाची, कालवाची यानी समय और मार्गवाची यानी मार्ग में, ठीक है जी। कालवाची या मार्गवाची शब्दों में निरंतरता के बोध होने पर, मार्गवाची में या शब्दों में निरंतरता का बोध होने पर, शब्दों में निरंतरता का बोध होने पर कर्म संज्ञा होती है, कर्म कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल भाई, सह क्रोशम चलती, सह वह क्रोशम यानी जैसे क्रोश भर चलता है, यानी 2 कोश चलता है, एक क्रोश चलता है, सह क्रोशम चलती, वह क्रोश भर चलता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सह मासम अधीते, वह महीनों से पढ़ रहा है, तो सह मासम अधीते, वह महीनों से पढ़ रहा है। सह क्रोशम चलती, वह क्रोश भर चलता है। क्रोशम गिरी, तो बेचा कह रहा है कि गिर चोटी जो है ना, पहाड़ जो है वो कोस भर दूर है, तो क्रोशम गिरी। तो इन कालवाची और मार्गवाची शब्दों में निरंतरता का बोध होना चाहिए। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्रोशम कुटीला नदी, क्रोशम कुटीला नदी, तो दूर, एक कोस दूर है कुटिल नदी भाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रहा है कि मार्गवाची शब्दों में और कालवाची शब्दों में निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी बननी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा प्रयोग होगा? कर्म संज्ञा का प्रयोग होगा। अगला एक लास्ट इसमें आता है बच्चा अकथितम च, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकथितम च, इस सूत्र से बच्चा आपको 16 धातुएं याद करनी पड़ेंगी और उन 16 धातुओं में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अकथितम च सूत्र क्या कहता है? तो इसमें, इस सूत्र में 16 द्विकर्मक यानी 2 कर्म वाली द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है, धातुओं का प्रयोग होता है जो निम्न है। पहली आती है भाई इसमें दुहु, दुहु का अर्थ होता है दोहना, यानी कि गाय के दूध को धोना है भाई। दूसरे आते हैं बच्चा याच, याच का अर्थ होता है मांगना, दुहु याच। पच, पच का अर्थ होता है बच्चा पकाना, दुहु याच पच। दंड, दंड का अर्थ होता है बेटा दंड देना, दुहु याच पच दंड। रुद्ध, रुद्ध का अर्थ होता है रोकना, दुहु याच पच दंड रुधि। प्रच्छ, प्रच्छ का अर्थ होता है भाई इसमें पूछना, पूछना, दुहु याच पच दंड रुधि प्रच्छ। जी, प्रच्छ ची सासु जी मथ मुशान नी हिरी कृष वह, दुहु याच पच दंड रुध प्रच्छ ची। बिल्कुल, ची का अर्थ होता है चुनना, ची, ची का अर्थ होता है यहाँ पर चुनना। ये 16 द्विकर्मक धातुएं होती है जिनको आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी धातु है। फिर है ब्रू, ब्रू का अर्थ होता है बोलना, दुयाच पसदन रुधि प्रचिरी ब्रू। सास, सास का अर्थ होता है शासन करना, वहां पर ची आया था और अब की बार क्या आ रहा है? दुयास पसदन रुधि ची ब्रू सासु जी, वहां पर ची था, अब आपको याद करना है भाई यहाँ पर जी, और जी का अर्थ होता है जीतना, जी का अर्थ क्या होता है? जीतना। फिर है मथ, मथ का अर्थ होता है मथना, मथ का अर्थ क्या होता है? मथना ही आएगा इसका। फिर है मुस, मुस का अर्थ होता है चुराना, मुस, मुस का अर्थ है चुराना। धुयास पसदन रुधि प्रची ब्रू सासु जी मथ मुसुर मुस नी कृष वह। 12 के बाद आया नी, नी का अर्थ होता है ले जाना। फिर है दुयास जी नी सासु जी नी हिरी, हिरी का अर्थ होता है बच्चा हरण करना, इसमें हरण करना यानी कि मतलब किडनैप करके ले जाना, नी हिरी। फिर है कृष,
कृष का अर्थ होता है यहाँ पर कृष, कृष का अर्थ है भाई यहाँ पर खींचना, और एक वह है, वह का अर्थ होता है ले जाना। यहाँ पर वह जिसका अर्थ भी क्या आएगा, ले जाना। नी का अर्थ भी आया था ले जाना, और वह का भी अर्थ यहाँ पर क्या आता है, ले जाना आता है। तो अकथितम च, इसमें कितनी धातुओं का प्रयोग होता है, 16 द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है। लगभग तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यह अकथितम च इसमें कौन से का प्रयोग आएगा, तो बच्चा यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आएगा। जैसे गोपह गाम पयः दोगती, गोपह पाम गोपह गायम, तो गोपाल जो होता है बच्चा गाम यानी गाय के, पयः यानी दूध, पयः यानी धोते हैं, दूध पयः यानी दूध को, और दोगते यानी धोते हैं। तो बच्चा दूध धातु के योग में गाम शब्द में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग गया। बलिम याचते वसुते, बलिम वसुधाम याचते, बलि से बच्चा वसुधा को ये मांगता है। तो याच धातु के योग में बच्चा यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर उसमें वसुधाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। गर्गान शतम दंडती, गर्ग व्यक्ति को शतम सैकड़ों बार दंड दिया जाता है, दंड के एवं बच्चा सत्य में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। बालकः वृक्षम फलानी चिनोती, तो बच्चा बालक जो होता है वृक्ष के फलों को चुनता है। साधु बालकम धर्मम शासते ब्रूते, बच्चा साधु जो होता है बालकों को धर्म के बारे में बताता है। ब्रूते भाषते शासते कथ्यते, इस प्रकार से आपके यहाँ पर 16 धातु होती है। और यह आपका छोटा सा एक टॉपिक था जो यहाँ पर छूट चुका था कर्म कारक में लेकर के। तो बच्चा कर्म कारक के अंतर्गत 5 जो है सूत्र मैंने पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिए है। इसमें और कौन कौन सूत्र बच गए जो अभी इस वाले वीडियो अपने कंप्लीट किए हैं, तो उन सूत्रों का नाम यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके सामने कंटिन्यूटी यहाँ पर बनी रहे। बच्चा उपान में ध्यान वसे सूत्र लिखा है, अभितय परितय है, समयानिक्षा, क्योंकि कई बार सूत्र में से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि को किससे संबंधित है। समयानिक्षा हा प्रतियोगी अपि, उभयतः है, सर्वतः है, धिक ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अध अध, एक सूत्र हमने ये लिखा था जी। उसके बाद सूत्र नंबर 9, अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते। उसके बाद एक सूत्र आया था काला ध्वेनो रत्यंत रत्यंत संयोगे। एक लास्ट सूत्र इसमें अपने पढ़ा है अकथितम च। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका कर्म कारक यानी कि द्वितीय जो विभक्ति थी ये यहाँ पर क्या हुई, कंप्लीट हुई। तो हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, कारकों के सामान्य परिचय, यहाँ तक का टॉपिक जो कंप्लीट कर लिया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।